सद्गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्थान पूरे बसहु रानीगंज प्रतापगढ़। मित्रों, ओम सद्गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष परम आदरणीय समर्थ सद्गुरु श्री लक्ष्मीकांत तिवारी महाराज अपने शिष्यों के साथ एक महाकल्पवास पर रहे। संगम तट प्रयागराज में एक महा भंडारे का आयोजन गुरुजी के भक्तों द्वारा अनवरत सकुशल संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज जी दिनांक 3 फरवरी को वापस अपने आश्रम पूरे बसहु रानीगंज आए। आश्रम पर भक्तों के द्वारा श्री सद्गुरु महाराज जी का माल्यार्पण कर सम्मान किया और गुरुदेव से भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्री सद्गुरु महाराज ने माघ मेला क्षेत्र में भंडारे के आयोजन में सभी भक्तों और सभी दानदाताओं सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद दिया। सद्गुरु महाराज ने इस दौरान अपने वक्तव्य में कहा, जो असली सन्यासी है वो कभी डिमांड नहीं करता, वह असली सन्यासी हो ही नहीं सकता जो डिमांड करता है। उपरोक्त कार्यक्रम में उपस्थित रहे जनसेवकों में श्री राम अकबाल पांडे, दयाशंकर तिवारी, तीरथ राज पांडे, डॉक्टर राम सुंदर प्रजापति, नीरज तिवारी, अन्य लोग मौजूद रहे। पी न्यूज मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश संपादक शिवशंकर विश्वकर्मा। सभी भक्त लोग गुरुजी का माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और गुरुजी ने एक माह कल्पवास पर रहे और कई सभी भक्तों से अपने नेक कार्य कराने के लिए कई विधाएं किया है। आज गुरुजी से हम जानना चाहेंगे उस विधा में क्या उद्देश्य रहा गुरुजी का। और ये माल्यार्पण चल रहा कार्यक्रम आज पूरे बसहु रानीगंज प्रतापगढ़ आश्रम पर। मित्रों, सभी भक्त लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी लोग गुरुजी के सम्मान में आज सभी लोग आए हैं, गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं घर वापसी पर आश्रम पर। और गुरुजी से हम जानना चाहेंगे, गुरुजी ने अपने भक्तों से कुछ ऐसे क्रियाएं कराया जो एक समाज में एक सीख देने का कार्य किया है। जैसे अपने भक्तों से भिक्षाटन का एक उद्देश्य पूर्ण कराया। हमने मीडिया के माध्यम से देखा मित्रों कि इस क्षेत्र में गांव में भी भिक्षाटन का कार्यक्रम किया गया और माघ मेला क्षेत्र में भी भक्तों द्वारा भिक्षाटन का कार्य किया गया। उस भिक्षाटन में हम गुरुजी से कुछ जानना चाहेंगे कि उसका उद्देश्य क्या रहा, अपने भक्तों के उद्धार हेतु या जैसे भी रहा हो, हम गुरुदेव के मुखार बिंदियों से ही जानना चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ओम सद्गुरु आदेश। देखो होगा कितने सन्यासी आजकल भिक्षाटन पे निकलते हैं, तो भिक्षा मांगने पर अगर लोग नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, तो उनको श्राप देते हैं। अब वो क्यों नहीं देते हैं? तो जा कर के मनमानी लूटपाट करते हैं, मनमानी वसूली करते हैं। 1 बोरा दो, 2 बोरा दो, 5,000 दो, 10,000 दो। अगर कोई कर गृह नहीं दे पाता है तो उसको श्राप देते हैं कि जाओ, जिस जगह से सन्यासी चले जाते हैं बिना भिक्षा पाए उधर का विनाश हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सही चीज़ की जानकारी पब्लिक तक पहुँचे। तो कोई भी सन्यासी अगर भिक्षा लेने जब जाता है तो लोगों को कल्याण के लिए जाता है। लोगों कल्याण का मतलब जैसे भंडारा हो रहा है, उसमें एक मुट्ठी या एक चुटकी भी मिल गया तो वो ले जाकर के भंडारे में मिला दिए जी। भंडारे में मिलाने से वो हजारों लाखों आदमी खाएंगे तो समाज का कल्याण होगा। लेकिन वो न करके वो अपने कल्याण के लिए मनमानी वसूली करते हैं। अगर कोई मनमानी वसूली नहीं दे पाता है तो उसको श्राप देते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था जागरूक हो समाज जी। तो जागरूक जैसे कोई भी अगर सही सन्यासी है तो लोगों को कल्याण के लिए जाएगा, एक चुटकी या एक मुट्ठी मांग के लाएगा, भंडारे में मिलाएगा, सबका कल्याण होगा। तो असली कभी भी डिमांड कर नहीं सकते हैं, और जो डिमांड करते हैं वो असली हो ही नहीं सकते सन्यासी। तो हमको हमारा ये उद्देश्य था जी। लोग जागृत हों, समाज जो कभी विनाश के नाम पर डर जाती है तो लोग डरे ना। और सबसे ज़्यादा पावर होता है गृहिणी का जो भिक्षा देते हैं। अगर वो भिक्षा लेके
गए और सन्यासी भिक्षा नहीं लिए और श्राप दे के लौटने लगे, जाने लगे, तो श्राप देने का अधिकार गृहिणी को होता है। सन्यासी तो भिक्षा मांगने गए हैं। अगर कोई मान लो गृहिणी नहीं दे सका, उसके पास नहीं है, तो उसको श्राप देने का सन्यासी को कोई अधिकार नहीं है। वो श्राप दे ही नहीं सकते हैं, बल्कि दुआ दे सकते हैं कि जो दिया उसका भी भला, जो न दिया उसका भी भला। और मान लो हो सकता है कोई गरीब हो, उसके घर में अनाज न हो या कुछ कमी हो, इसका मतलब वो श्राप का भागीदार बने, ऐसा नहीं। ये असली सन्यासी यही सोचते हैं हो सकता है कि न हो, न दिया हो, इसलिए जो दिया उसका भी भला, जो न दिया उसका भी भला, ऐसे बोल करके वो आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। और दूसरा है जो भिक्षाटन जाते हैं करने के लिए, आपके शिष्य लोग जाते हैं, उनके क्या उद्देश्य उनका रहा कि उनके उद्धार या उनके कर्म कराने का? सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। सेवा करने पर पुण्य होता है, सेवा कराने पर नहीं पुण्य होता है। जी। तो हमारा उद्देश्य है सेवा करो और सेवा करके पुण्य कमाओ। जो हम दूसरे को सुख देते हैं वही सुख हमको लौट के आता है। तो हमारी प्रवृत्ति बदले कि हम जीवों की सेवा करें, जिससे सुख हमारे हमको मिले आकर के। इसकी आड़ में अगर जो हम किसी को दुख देते हैं तो हमको वही लौट करके आता है, फिर दुख मिलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सेवा करने का भाव सबके जेहन में बसे और सेवा करना चालू करें। और सेवा करने से समाज में सुधार भी आएगा, अपनापन भी आएगा, और जब हमको भगवान वही वापस ला कर देंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा और सुखी जीवन होगा। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और जो भिक्षाटन से आया, सब जो भी अनाज मिला लोगों से शिष्यों के द्वारा, उसका भंडारे में उपयोग किया, उसके बारे में थोड़ा सा रहा कि सबका उसमें सहयोग हो जाएगा। क्या यही उद्देश्य रहा सबका सहयोग का? भंडारा में 1000 लाख आदमी खाते हैं माघ मेले में। अगर हमारा एक मुट्ठी चावल पूरे भंडारा में शामिल हुआ तो कम से कम लाखों आदमी खाए। जी। तो लाखों आदमी खाए तो जाहिर सी बात है हमारा सेवा भाव मजबूत हुआ, और सेवा करके हम पुण्य अर्जित किए। जैसे एक छोटा सा एक बात कि कोई भी सन्यासी या कोई भी योगी ऋषि हमें शिक्षा देते हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो घर बैठे ही पुकारो वहीं से मिल जाते हैं, लेकिन वो खुद ही 5-25 हज़ार 10 हज़ार खर्चा करके दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो उनका एक लक्ष्य होता है कि भगवान का तो हम घर से ही प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भक्तों की चरण धूलि तो हमको मंदिर से ही मिलेगी। वो मंदिर में जाते हैं भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए। तो आज गंगा क्षेत्र में जो हमारा 1 महीने का भंडारा चला, वहाँ अगर हम लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, तो भक्तों की चरण धूलि तो मिलती है, गंगा स्नान का भी फल मिलता है। तीसरा, वो भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कि वो ऋषि मुनि मंदिर में जाकर के चरण धूलि तो पाते हैं लेकिन भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ भंडारा के माध्यम से हम भक्तों की सेवा करते हैं, ये थोड़ी हमको मिलता है। इसीलिए भंडारे का लक्ष्य है कि सेवा करो भक्तों की। जी सब, और सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म। जी सर, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सेवा परमो धर्मा। तो गुरुदेव, आपका 1 महीने तक ये जो भंडारा चला, इसको लाखों लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा, और आपके सहयोगी रूप में जो भी आपके पत्रकार बंधु रहे, यूट्यूब चैनल परिवार के लोग रहे, आपके मेला प्रभारी लोग रहे,
उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपने मुखार बिंदुओं से? एक मिनट रुकता का मतलब फिर यज्ञ चला जी माघ मेला में संगम प्रयागराज में भंडारा का। इस भंडारे में जितने भी भक्त लोग थे उनका सभी का सहयोग, जिसके पास जो भी था 1 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो जो कुछ भी जिसके श्रद्धा में था वो सबका सब सहयोग किए। और इस सभी के सहयोग से हमारा ये 1 महीने का भंडारा या यज्ञ जी संपन्न हुआ। इसलिए हम सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद और कृपा से ही हमारा 1 महीने का भंडारा संपन्न हुआ। इसलिए सभी भक्तों को धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मित्रों, 1 महीने का गुरुदेव ने सभी जो भी सहयोगी रहे सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और अपने मुखार बिंदुओं से अपने उद्देश्यों को बताया। और मैं इस ओम सद्गुरु महाराज यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से, ओम सद्गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्थान परिवार की तरफ से सभी मीडिया साथियों को, चाहे वो बी न्यूज़ मीडिया के संजय विश्वकर्मा जी रहे हों, चाहे ABN न्यूज उत्तर प्रदेश के संपादक पूरी टीम शिवशंकर विश्वकर्मा जी रहे हों, चाहे अमित मेल के हरीश सैनी प्रधान संपादक या उनके जो क्षेत्रीय संपादक हैं सचिन उपाध्याय जी, सभी को मैं अपनी तरफ से अपने पूरे टीम की तरफ से उन्हें हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।